सो हे गाइस, दिस साइड अश्विन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर आप लोग बढ़िया नहीं हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं, ना कि मैं हूँ। सो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि रूम पे क्लोजिंग नहीं आ रही, रूम से पार्टनर चले जा रहे हैं, पार्टनर रूम पे सेट नहीं हो पा रहा, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो रूम पे आ रही हैं। सो इस वीडियो को पूरा सुन लेना। वीडियो नहीं है एक्चुअल में, ऑडियो ही है, इसको पूरा सुन लेना। अगर आपको चाहते हो कि आपके रूम पे क्लोजिंग आए, और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ों के लिए 2 मिनट की वीडियो बहुत होती है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। सो पॉइंट पे आते हैं। रूम पे पार्टनर क्लोज करवाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ 5 चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखो, मैं आपको कभी भी वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि आपकी 20 क्लासेस में चल रही होती हैं, आपकी मीटिंगों में चल रही होती है, जो भी चीज़ चल रही होती हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो चीज़ सब अपनी जगह जायज़ हैं। मैं इसी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि 20% उन चीज़ों पे काम करो जो आपको 80% रिज़ल्ट दें, और 80% वो चीज़ें जो आपको सिर्फ 20% रिज़ल्ट देती है उनको छोड़ दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। टोटली टाइम वेस्ट है वो, टोटली टाइम वेस्ट। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप उन 20% पे काम करें जो आपको 80% पैसा कमा के दें। बाकी 80% जो चीज़ें बच जाती हैं उनको छोड़ दें, वो सिर्फ 20% पैसा कमा के देंगी। उन पे अपना टाइम और एनर्जी और आई थिंक मनी वेस्ट करना, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मतलब टोटली बुलशिट है, तो मत करो। तो मैं आपको वो 20% चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मतलब 20% के अकॉर्डिंग वो 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो सेट कर ली ना, और उसके बाद भी अगर कोई पार्टनर जा रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ उस चीज़ में आपके रूम की साइड से कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत दूसरे फैक्टर्स में हो सकती है, अप्रूव्स में हो सकती हैं, ठीक है, आपके कलेक्शन करवाने के तरीके में हो सकती है, आपकी हैंडलिंग हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी, पर आपके रूम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे, ठीक है। सो रूम इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो मतलब मैं मानता हूँ सबसे जो पहला पॉइंट है ना, जो गेम चेंज करता है, वो है आपकी सफाई, जिसको हम बोलते हैं क्लीननेस। सफाई का क्या रोल है? आपके रूम के ऊपर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं हमेशा एक सिंपल सा तरीका मैं यूज़ करता हूँ और सबको सजेस्ट भी करता हूँ। जब भी आपके रूम पे पार्टनर आए, या अगर आप उस रूम के एक इन्फ्लुएंसर हो, जब भी आप प्लीज़ एक रूम में एंटर करो तो बिहेव लाइक ए स्पाई, जैसे एक एजेंट होता है, ठीक है। ऐसे जब भी आप रूम में एंटर करो तो आपको पता लगना चाहिए कि रूम में स्मेल तो नहीं आ रही है, रूम में क्या क्या कमियां हैं। जब भी आप अपने रूम में एंटर करो तो आपको पता चलना चाहिए क्या जूते चप्पल बाहर निकले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उनको थोड़ा सही से लगा तो सकते हैं ना। 10 जोड़ी जूते आप बिखेर दो, 10 जोड़ी जूतों को आप एक लाइन में लगा दो, आपको भी पता है अच्छे वो लगेंगे जो ऑर्गेनाइज होंगे, सेट होंगे। रहने वाले 1 BHK फ्लैट को भी ऐसा बना के रहते हैं कि लगे हाँ भाई पता नहीं वेल मैनेज्ड, और जिनको नहीं रहना आता ना, उनको आप 5 BHK दोगे ना, वो ऐसे ही भंगार बना देंगे उसका। वो चीज़ है, रूम के अंदर सफाई रखो। रूम के अंदर थोड़ी हुमस नहीं होना चाहिए, थोड़ी स्मेल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी शीलन टाइप में चीज़ होती है वो नहीं होनी चाहिए, गद्दे प्रॉपर फोल्ड होने चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए। इस चुत्यापे में मत फंसो कि हमने तो कल सफाई कर दी थी, आज क्यों करें। भाई खा भी तो रोज़ रहे हो ना, एक दिन खाना छोड़ दो ना। गांव की गवार से गवार औरतें होती है ना, वो भी सुबह और शाम 2 टाइम झाड़ू लगाती हैं, घर पे पता हो तो। और तुम खुद को बिजनेसमैन बोलते हो, तो सो के देखो तुम उनसे कितना गिर गए हो। अगर आपके पास अपना पर्सनल फ्लैट है, डू वट एवर यू वांट टू डू। आप लड़की लेके रहो, आप दारू पियो, आप नशे करो, आप जो मर्जी करो, लेकिन ब्रो जिस फ्लैट पे आपका बिजनेस चल रहा है ना, जिस फ्लैट पे आपका बिजनेस चल रहा है वो आपका पर्सनल फ्लैट हो चुका है, और वो आपका बिजनेस है, धंधा है, तो आपको वहाँ पे सफाई रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना। मैं कल परसों इन्फ्लुएंसर मीटिंग में मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 80% जो तुम्हारा बिजनेस होता है ना, वो तुम्हारे रूम से होता है। 80% तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे रूम से होता है, तुम्हारे रूम से, तुम्हारा रूम का इन्वायरमेंट से। जो ये मैं 5 चीज़ें बताऊंगा ना, ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारा 80% बिजनेस करके देंगी। ऑफिस में क्या होता है, मीटिंग्स हो गई, सीनियर मीटिंग, सॉरी ट्रेनिंग हो गई, सीनियर मीटअप हो गया, अपुल हो जाएगा, और क्या होगा। वो तो बिल्डिंग है, वो तो बिल्डिंग है जो तुम्हें खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तुम्हारी जो नींव है ना, नींव, वो तुम्हारा ऑफिस है। समझ में आ रहा है? एक मिनट रुकना। समझ में आ रहा है जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ? तो वो तुम्हारा रूम है ना, तुम्हारा रूम, वो तुम्हारा 80% तुम्हारा बिजनेस क्लोज करता है। 80%।
80%। ठीक है, अब सुनो काम की बात। तो पहला पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। अगर तुम मेरी वीडियो को, जो तुम मेरी ऑडियो तुम सुन रहे हो, अगर तुम इसको बिना डायरी पेन लिए बैठे हो ना, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आप मुझसे कुछ ज़्यादा समझदार हो, ठीक है, या फिर सिर्फ आप सुनने बैठे हो। तो अगर आप मुझसे सिर्फ ज़्यादा समझदार हो, सुनने बैठे हो, तो मोस्ट वेलकम, आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप एक थर्ड कैटेगरी में आते हो, जिसको एक बिज़नेस ग्रो करना है, जिसको अपना बिज़नेस करना है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पेपर और पेन साथ लेके बैठे, नोट करते रहे साथ साथ। ठीक है, चाहो तो वीडियो को रोक के जाके पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो पहली चीज़, रूम में सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। गद्दे अपनी जगह पे होने चाहिए, बेड से धुली होनी चाहिए, बर्तन धुल के सिंक के ऊपर, मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब सिंक में धुल के बर्तन मतलब परफेक्ट होने चाहिए। जब आपका प्रोस्पेक्ट सुबह रूम से निकले और जब शाम को वापस आए, तो उस टाइम उसको ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख जाना चाहिए वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख जाना चाहिए उसको वहाँ पे। सॉरी, वो बीच में एक टीम का लड़का आ गया था, तो मुझे याद नहीं कि मैंने बात कहाँ पे छोड़ी थी। ठीक है, आजकल मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कि बात भूलें कैसे। हाँ जी, तो मैं बस उस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि रूम पे सफाई रखो। अगर रूम पे सफाई है, अगर आपका रूम प्रॉपर क्लीन है, ठीक है, मतलब हाँ सॉरी, कि बंदे को ज़मीन आसमान में फ़र्क नज़र आना चाहिए। ज़मीन आसमान का मेरा मतलब ये नहीं है कि शाम को जब वो आए तो आप उसको हनीमून उस पैलेस की तरह उसको डेकोरेट कर दो, मतलब वो नहीं है, पर उसको सफाई मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूम में मतलब सुबह आप लोग ऐसे मुंह उठा के चले गए, शाम को आके फिर उसके सामने सफाइयाँ कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। रूम पे सफाई रखो, दैट्स इट। ठीक है, ये कॉमन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ब्रश सही जगह पे होने चाहिए, टूथपेस्ट सही जगह पे होनी चाहिए, साबुन के टुकड़े छोटे हैं वो उनको साइड रख दो, हाथ धोने काम आ जाएंगे, साबुन सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ें। और अगर मतलब कुछ भी, मतलब एक तरीके से ना तुम्हारे गिलासों में स्मेल आनी चाहिए, मतलब, और ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि कुत्ता भी कम से कम पूंछ मार के बैठता है यार, आप तो फिर भी इंसान हो, तो सफाई रखो अगर बिजनेस चलाना है तो। अगर नहीं चलाना तो डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, पहली चीज़ होगी सफाई, क्लीननेस। दूसरी चीज़ आता है आपका फूड। भाई वो बंदा ना आपको पैसा पे कर रहा है खाने के लिए, ठीक है, तो उसमें ना उस बंदे को क्वालिटी दो। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जो सस्ती भी आती है और बहुत अच्छी अच्छी बन जाती है। और खाना ना, देखो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम मेरे को पनीर भी ला के दोगे ना, मैं तुम्हें ऐसा बना के खिलाऊंगा कि तुम बोलोगे इससे हमें मौत दे दो। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अगर सिंपल से राइस भी बनाएंगे ना, तो उसको ऐसा इतने अच्छे तरीके से उसको कुक करके, फ्राई पैन क्या क्या करके उसको इतना अच्छा बना देंगे, बंदे मन करेगा भाई मैं खाता रहूँ, मैं खाता रहूँ, मैं खाता रहूँ। सारा खेल है सिस्टम का, चीज़ें तरीके से बनाने का। अगर आप चीज़ तरीके से बनाओगे, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग, थोड़ा मतलब मन डाल के कोई चीज़ करोगे तो चीज़ अच्छी होती है। और बचपन में माँ ने कहती थी कि रोता सा गया था मरे खबर लेके आ। जब हम कोई काम के लिए मना करते थे, फिर हम जाते थे दुकान हमें बंद मिलती थी, तो हम घर पे कहते थे कि ये सामान तो मिला ही, दुकान बंद थी, तो माँ नहीं कहती थी रोता सा गया था मरे खबर लेके आएगा। तो वही चीज़ होती है, आधे टाइम तो आपका पता नहीं कहाँ ध्यान चल रहा होता है, आप खाना रोटियाँ मन मार के बना रहे होते हो। यार एक टाइम खाना खा रहे हो अगर अपने लिए, कसम रोटियाँ ढंग की बना लो यार, खाना ढंग का बना लो। और कुछ तो नवाब ऐसे आते हैं इस बिज़नेस के अंदर जो मतलब ऐसे दिखाएंगे कि जैसे हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। ओ भाई, बिज़नेस करने आया बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कोई तुम्हारे यहाँ पे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ। और मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके रूम में कोई रहता है तो उसको बोलो कि भाई ये काम करवाने पड़ेंगे, और थोड़ा सीखने की कोशिश करो। लेकिन अगर ना आप सीख रहे हो, ना आप कोई काम करवा रहे हो, तो भाई ऐसे रूम में बहुत सारे काम होते हैं, आप कोई दूसरा काम कर लो। अब आप इतने कोई वीआईपी आप अपने घर में होंगे, या जिसने आपको ज्वाइन कराया आप उसके लिए वीआईपी हो सकते हो, बाकी जो लोग काम करें उसके लिए जस्ट आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। ठीक है, तो वो आपसे काम करवाएगा, कोई ना कोई तो काम आपको करना पड़ेगा। कुछ भी काम करो पर उस काम को दिल लगा के करो। तो मैं पॉइंट पे रहता हूँ कि भाई खाने की क्वालिटी, बंदे को अच्छा खाना दो खाने के लिए, क्योंकि बंदे ने आपको पैसा पे किया है, उसको क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, दैट्स इट। समझ में आया? अगर बंदे को खाना अच्छा मिल रहा है और प्रॉपर रूम पे सफाई है ना, तो दो आपके पॉइंट यहीं पे क्लोज हो गए। ठीक है, अब आता है तीसरा, रूममेट्स का बिहेवियर। आप लोग चूते की तरह अगर आपस में लड़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग नहीं है, किसी का पार्ट रहा है कोई और, कोई मतलब किसी का पार्ट रहा, अगर आपका पार्ट रहा आता है तो आपको सबकी हेल्प चाहिए। लेकिन जब किसी और का पार्ट रहा है तब आप कोने में घुसे पड़े हो जैसे कुत्ता दुबक के पड़ा हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, रूम पे जिस बंदे का फ्रैंक बिहेवियर है वो भी इंपॉर्टेंट है। रूम पे एक सिगरेट पीने वाला बंदा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूम पे एक सीरियस बंदा है वो भी इंपॉर्टेंट है। हर बंदा इंपॉर्टेंट है। टाइम के अकॉर्डिंग देखो कि किस बंदे से इसकी हैंडलिंग करवानी चाहिए, उससे उसकी हैंडलिंग कराओ। क्या पता जो बातें आप और आपका सीनियर पता नहीं कर पा रहे, वहाँ पे एक सिगरेट पीने वाला बंदा पता कर ले।
ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रूम की छत पे ही या फिर रूम पे ही सिगरेट सुलगा के बैठ जाओ, बाहर जाके मरो जो कुछ करना है, रूम पे कुछ नहीं करना है। तो रूममेट्स का आपस में बिहेवियर, इसके लिए आप हर हफ्ते एक रूम मीटिंग कर सकते हो जहाँ पे आप डिस्कशन करोगे, ठीक है, कि रूम पे पार्टनर आएगा क्या है देखना क्या करना है। और एक जब भी आपका पार्टनर आए ना, तो पहली चीज़ तो ये अपने पार्टनर के सामने अपने रूम में जितने भी लोग हैं सबका टीएप करो, ठीक है, सबका, चाहे कोई बंदा एक फ्री साइन है उसका भी टीएप करो, उसकी स्टडी का भी। और दूसरा, जब भी आपका पार्टनर आए तो उसे एक दिन पहले रो दिया करो रूम वालों को कि मेरा पार्टनर आने वाला है, ताकि उनको पता हो कि आपका पार्टनर आ रहा है, रूम पे साफ सफाई हो जाए। और उनको बताओ कि मेरा पार्टनर कहाँ से बिलोंग करता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्या करता है, ताकि वो उस हिसाब से उससे बात कर सके। समझ में आया? जितना केयरलेस आप रहोगे ना, उतने ही केयरलेस आपके रूममेट रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी रूम के सीनियर की भी बनती है और रूम वालों की भी बनती है कि अपने आपस में बैठ के बॉन्डिंग बनाओ। मिल के चलोगे सारे बनोगे, अलग अलग चलोगे ना ऐसे की तैसे करवाओगे एक भी नहीं बनेगा। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। तो जब भी किसी का पार्टनर है अच्छे से हैंडल करो। ये मत सोच के हैंडल करो कि ये पार्टनर ज्वाइन होगा तो मेरे दोस्त को पैसा आ जाएगा या मेरे दोस्त का काम चल पड़ेगा। ये सोच के हैंडल करो कि क्या पता ये बंदा आने वाले टाइम का दूसरा रोस्टिंग बिस्ट हो सकता है, ठीक है। क्या पता ये बंदा एक नई इंडस्ट्री खड़ी करे, क्या पता ये बंदा आने वाले टाइम में और बड़ा बने, क्या पता ये बंदा इस अपने शॉर्ट के अंदर एक बंदा एक बैटरी भी और बनेगा। ये सोच के काम करो ना यार। आप आपके अगर 1 घंटे समझाने से अगर एक बंदा आने वाले टाइम में लाइफ में कुछ ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है, तो आपको समझाना चाहिए। वैसे तो पूरे दिन कुत्ते तरह भौंकते रहते हो ना, लेकिन जब किसी के पार्टनर की हेल्प करने का मौका आता है, जब किसी को समझाने का मौका आता है, तब पता नहीं आपका मतलब कहाँ से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा जाती है। मुझसे हेल्प नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब पता नहीं कहाँ से ड्रामे चल रहे स्टार्ट होते हैं। वैसे तो करते हो ना, तो भाई हेल्प लो और हेल्प दो। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, जिसको भी अगर किसी से हेल्प चाहिए ना तो प्रॉपर रिस्पेक्ट से हेल्प लिया करो। इस चीज़ की वीडियो ने मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखी है। हेल्प लिया करो भाई, कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लगा पड़ा कि आपका पार्टनर आएगा कोई खुद आगे जाके मिल लेगा, आपको भी हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प लेने से होगा कुछ नहीं, बस जो बंदा बिना मन के या खुद के मन से आपके पार्टनर से 50% दिल से मिलता ना, अगर आपने उससे सिर्फ इतना बोल देना कि सर जी मेरे पार्टनर से मिल लो एक बार, ठीक है, सिर्फ इतना बोल देना कि यार कि मतलब कुछ भी यार, मान लो धवल जी कि धवल जी मेरे पार्टनर से मिल लो यार एक बार, इतना भी बोल दिया ना तो धवल जी उस पार्टनर को मिलने में फिर जान लगा देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कल परसों मैंने एक कोट पढ़ा था, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कोई भी नॉलेज वाला बंदा ना बिना रिस्पेक्ट के कभी नॉलेज नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप स्किल्स खरीद सकते हो पैसे देके, स्किल्स सीख सकते हो आप, लेकिन एक जो नॉलेज होती है, जो प्रीमियम नॉलेज होती है, प्रीमियम जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, अचूक रामबाण जिसको कहते हैं ना, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अगले बंदे को, ठीक है। वरना याद रखना, या तो कोई बंदा आपकी मजबूरी में हेल्प कर रहा है या किसी के कहने पे हेल्प कर रहा है, आपके कारण हेल्प नहीं कर रहा है। और जिस दिन उसको मौका मिला ना हेल्प करनी बंद कर देगा, फिर मुंह बनाए घूमते रहना, ठीक है। तो रूममेट का आपस में बिहेवियर मैटर करता है, तो सभी रूममेट आपस में अच्छा बिहेवियर बना के रखें, अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। तू मैं करके बात ना करें प्लीज़, अपनी एक अच्छी लैंग्वेज के बात करें, अच्छे तरीके से रहें, अच्छे कपड़े पहने और मतलब आपस में बॉन्डिंग बना के रखें, एक दूसरे जी कह के बात करें। मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा नोटबुक, आगे बताता हूँ चलो, ठीक है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। पहली चीज़ हो गई क्लीननेस, सफाई। दूसरी चीज़ हो गई अपना क्या बोलते हैं उसको, एक तो रूममेट का बिहेवियर हो गया, एक सफाई हो गई, एक अपना खाना हो गया। यहाँ 3 चीज़ें क्लियर है। अब ज़्यादा चौथी चीज़, इसको बोलते हैं नोटबुक कंप्लीट। पहली बात, जो बंदा नोटबुक कंप्लीट करवा रहा है ना, उसको पार्टनर के साथ बैठाए खाना खिलाओ। रीज़न बताता हूँ क्यों। पहली बात, उस बंदे को एक दिन की छुट्टी मिलेगी काम करने से। दूसरी बात, वो बंदा कॉपी करवा रहा है जबकि बाकी नवाबों को तो कॉपी करवानी आती भी नहीं है, तो उस बंदे को प्रोस्पेक्ट के साथ बिठाए खाना खिलाओ भाई, ताकि प्रोस्पेक्ट की उससे थोड़ी दोस्ती हो, उसके थोड़ा प्रोस्पेक्ट थोड़ा उसके साथ थोड़ा खुल सके और उसके साथ बॉन्डिंग बन जाए। अब होता क्या है, एक बंदा नोटबुक करवा रहा है, उसको बुला लेंगे, फिर वो जरा रोटे बिलवा रहा है, खाना फिर उसका फ्रेंड उसके साथ जाए खा रहा है। क्या मतलब भाई, मतलब वो कॉपी भी करवाएगा और मतलब नोटबुक भी करवाएगा और खाना भी बनाएगा, और तुम नवाब हो है ना, तुम सब खाना बनाओगे और तुम्हारे पार्टनर देखेगा। क्या मतलब बन रहा है, समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि 3 दिन अलग अलग बंदे कॉपी कंप्लीट करवाएं और नोटबुक वाले को खाना उसके साथ ही बैठाए खिलाओ। कोशिश क्या करो कि आप पहले एक बंदे को रूम पे भेज दो जो सब्जी वगैरह बना ले, ठीक है, या आपके मतलब छोटे मोटे काम निपटा दे, सफाई देख ले। उसके बाद सिर्फ रोटियों का काम बचना चाहिए, सिर्फ गरम रोटियों का। और जैसे बंदा नोटबुक कंप्लीट करने बैठे, उसके हाथ पे धुलवाए, फ्रेश वगैरह हुआ, उसको सीधे गरम रोटियाँ पहुँचाओ, उसको खाना पीना खिलाओ और फिर उसकी कॉपी पूरी करवाओ अच्छे तरीके से। ऐसे होती चीज़ें, ये नहीं कि बंदा कॉपी को लगा पड़ा है, खाना मिल रहा है 12 बजे, घंटा ज्वाइनिंग आई, करवा लो, कभी नहीं आएगी। लगे रहो।
बंदे को रूम पे आने के बाद सब, क्योंकि देखो सब्जी गर्म की जा सकती है, रोटियां गर्म नहीं की जा सकती, तो इसलिए सब्जी पहले बना लो, रोटियां बाद में बन जाएंगी तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सेंस तो गांव के जो गवार अनपढ़ जो लोग होते हैं ना उनको भी होती है कि लड़की की शादी होती है तब भी वो लोग पहले सब्जी बना के रख लेते हैं। उनको पता होता है कि सब्जी गर्म हो जाएगी, पर रोटे उस टाइम पे गरम गरम बनती है। कुछ सीख लो यार, जिस गाँव से हम बिलोंग करते हैं उस गाँव के लोगों को बहुत सेंस है। मैं कहता हूँ गांव के लोगों को अगर सही से फ़ोन चलाना आ जाए ना तो शहर वालों से हमसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है मैनेजमेंट कैसे करता है चीज़ों का। तो कॉपी कंप्लीट टाइम पे करवाओ, तो कॉपी कंप्लीट ऐसी करवाओ कि बंदा आपका फ़ैन हो जाए। ऐसे नहीं गए उसको सिर्फ लिखवा के आ गए, फिर तो उसको PDF दे दो, फिर तो उसको प्रिंट आउट निकलवा के दे दो, उसमें नोट करके लिख लेगा। एक तो कॉपी कंप्लीट करवाने भाई साहब, ना पार्टनर बुला रहे हो ना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ वहाँ पे पढ़े हो, आपको एक काम दिया गया सिर्फ नोटबुक करवाने का, अब वो भी मन मार के करवा रहे हो यार, क्यों? कम से कम नोटबुक तो अच्छे से करवा के आओ यार जो काम आपको दिया गया है। दिक्कत यही तो है, हर आदमी को लगता है कि थर्ड डे का डेमो बहुत बड़ी चीज़ है और नेम लिस्ट छोटी चीज़ है। अप्रूव लेना बड़ी चीज़ है, पर फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे कॉपी कमिट करवाना छोटी चीज़ है। भाई एक मड सीरीज है ना, मड सीरीज, अगर उसमें एक ब्रेक वायर अगर लोकल डल जाए ना और मड सीरीज के टायर के अगर दो से दो नट ढीले हो जाएं तो तुम्हें पता है पूरे मड सीरीज की माँ ठुक जाएगी। समझ में आया? छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं, मैंने मेरी ज़िंदगी में चीज़ सीखी है। कोई तुम्हारे लिए बड़ा कुछ तो बहुत लोग कर सकते हैं, पर कोई छोटी छोटी चीज़ तुम्हारा कोई ध्यान रखना ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। तो नोटबुक कंप्लीट करवाने वालों, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। जब भी नोटबुक कंप्लीट करवाओ तो इस तरीके से करवाओ कि लगना चाहिए बंदा नोटबुक करवा के आया। बंदे को सेट करना होता है, सिर्फ लीपा पोती करनी नहीं होती। इसलिए तो कह रहा हूँ 80% बिजनेस रूम से होता है, 80% बिजनेस। इसलिए तो कह रहा हूँ नोटबुक ऐसी करवाओ कि जिसकी नोटबुक हो रही है उसको लगे हाँ मैंने कुछ सीखा है। क्लास में बंदा वैसे नहीं पूछ पाता, क्यों सीनियरिटी के वहाँ पे तो उसको थोड़ा कोई नहीं पूछ पाता भाई, हम खुद नहीं पूछ पाते थे। रूम पे क्या होगा, रूम पे आप उस साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनाओ, प्रोफेशनली बॉन्डिंग, ना इतना मतलब ऐसा बनना कि आपको हल्के में लेने लग जाए। उसको दिखाओ इंपॉर्टेंस क्या है नोटबुक की, समझ रहे हो? तो उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करो ताकि वो बंदा अच्छे नोटबुक पूरी करे, ठीक है, ताकि बंदा आपको बहुत सारी बातें बता सके। ठीक है भाई, तो 4 पॉइंट चित हो गए। पहली सफाई, दूसरा खाना, तीसरा रूममेट का बिहेवियर और चौथी चीज़ अपनी नोटबुक। अब आता है पाँचवा, जो कि आजकल तो लापता ही हो चुका है। ठीक है, मतलब ये तो समझो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है ये प्रजाति। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिस लास्ट डेट को जब मैं एस बनने वाला था ना, उससे एक दिन पहले भी मैंने रात को अपने टीम के पार्टनर्स की मैंने रूम पे तैयारी करवाई थी। मैंने 46 रैंक पे ऊपर ना मैंने अपने पार्टनरों की अप्रूवल से पहले रात को तैयारी करवानी शुरू कर दी थी, और एस बनने के एक दिन पहले तक मैंने रात को तैयारी करवाई है मैंने। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं 2-2 बजे रूम पे पहुंचा हूँ, जब तक मेरे पार्टनर की कॉपी चल रही होती थी टीम वालों के। उसके बाद फिर मैं खाना पीना खा के, ठीक है, मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद फिर मैं रात को पार्टनरों की मैं तैयारी करवाता था और 4 से 5 बजे मैं सोता था। इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करवाना। अशोट में काम करने आ रहे हो तुम, कोई मतलब हलवा नहीं है जो बट रहा होगा। जिस चीज़ की इज्जत आप करोगे ना, पहले जिस चीज़ की इज्जत आप करोगे लोग उसकी इज्जत करेंगे। अगर आपकी नज़रों में अगर आपकी गर्लफ्रेंड की कोई इज्जत नहीं है ना, तो ये मत समझना कि कोई आपकी मतलब गर्लफ्रेंड की इज्जत करेगा। पहले आपको अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत नहीं करते तो कोई दूसरा की उसकी इज्जत क्यों करेगा? सेम वही चीज़ है। अगर आप अपने बिजनेस की इज्जत नहीं कर रहे हो, अगर आप इस साथ लॉयल नहीं हो, आप इससे प्यार नहीं कर रहे हो, तो कोई इस बिजनेस से क्यों प्यार करेगा? नहीं कर रहा बिजनेस, मत करो, ऐसे ही कराओ अपनी जाके। कल को 3 से 4 बच्चे पैदा करोगे, एक बच्चा चूते निकल आएगा, मत थोड़ी कि तीनों को लात मार दोगे। होगा, हो सकता है चूते, हो सकता है, क्या दिक्कत होगी बताओ? कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम के अंदर दिन में 1000 लोग घुसते चप्पल लेके, उसमें से सिर्फ मुश्किल 30% लोग से उसमें कुछ खरीदते हैं, 70% लोग सिर्फ हमारी फोटो क्लिक करके वापस आते हैं। तो कि शोरूम वाला क्या करे, सबको धक्के मार के बाहर निकाल दे, या पहले चेक करे कि बताओ पैसा लाए हो? ऐसा नहीं होता दोस्त। तैयारी करो भाई पार्टनर की, तैयारी। जब बंदे की कॉपी पूरी हो जाए उसके बाद फिर बंदे की तैयारी करवाओ, ठीक है। और थर्ड डे की रात को तैयारी क्या करवानी होती है ये मुझे पता है, पर मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसके पीछे भी रीज़न है। जब टाइम आएगा तब पता लगा दिया, पता सोचो जब टाइम आएगा तब बता दिया जाएगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। पहले ये तो समझ लो, पहले तैयारी करवानी शुरू तो करो, तभी तो बताऊंगा क्या करवाना है।
समझे ना। तो रात को पढ़ने की तैयारी करवाओ आफ्टर नोटबुक। और ये काम बनता है रूम के एक इन्फ्लुएंसर का, ना कि किसी फोर्सिक्स को बोल रहे तैयारी करवाने के लिए। पैसा आपको भी आने वाला है फोर्सिक्स के साथ साथ, समझ में आ रही है ना। जिसकी जितनी औकात है वो वही चीज़ करे तो अच्छा लगता है। कहते हैं जिसका काम उसको साझे, कोई दूसरा करे तो फिर जूत बाजे। वो बात सच है। एक 32 के काम 32 को करने दो, एक 40 काम 40 को करने दो, एक इन्फ्लुएंसर काम इन्फ्लुएंसर को करने दो, एक प्रिय से काम प्रिय को करने दो, एक एस के काम एस को करने दो। समझ में आ रहा है। अगर मिल बांट की चीज़ें हो जाती ना तो कल को रेलवे वाले बोलते कि हमने ना 2 करोड़ लोगों को भर्ती किया है, सब जाके रेलवे संभालो। बताओ कैसे पता चलता किसको क्या काम करना है। लेकिन डिपार्टमेंट बनाए गए। समझ में आई। टिकट वाला टिकट काटने का काम करता है, ठीक है, और ट्रेन चलाने वाला ट्रेन का काम करता है। लो भाई लो, ट्रेन का नाम लिया, पीछे बस वाला हॉर्न मार रहा है, मैं इसकी आँख। ठीक है, समझ में आया मैंने आपको क्या बोला। शायद आपको आवाज़ पता नहीं आई है, ऑफिस था मैं भी इसलिए। समझे ना। तो ये 5 चीज़ें हैं, तो याद करके प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वाला तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में आप उस बंदे को सेट करोगे। ये मत सोचा करो कि अगले दिन ऑफिस में तैयारी करवा लेंगे। तुमने नोटबुक करवाई, बंदे को छोड़ दिया। नोटबुक वाला खुद काम चोर है। उसको खुद लगता है मैं फटाफट नोटबुक कंप्लीट कराऊँ और मैं तो अपना दूसरे कामों में लग जाऊँ। वो खुद मन मारे करवा रहा है। रात को आपने तैयारी करवाई नहीं, पूरी रात में बंदा हो गया नेगेटिव। सुबह फिर उसको अपुल में बैठा के डोज दिलवाए जा रहे हो। तो अपुल लेने वाला क्या करे, दे देगा उसको। अपुल लेने वाला बेचारा क्या करे अकेला। 98 घंटे बंदा आपके पास होता है, 98 घंटे। जो आप 98 घंटे में नहीं कर पाए, वो बंदा 1 घंटे में क्या करता है बेचारा अपुल लेने वाला। फिर आप ट्रस्ट भी तभी पैदा कर रहे होते हो, नोटबुक भी सुबह पूरी हो रही होती है, गोल की डेडलाइन भी सुबह डल रही होती है, उसके बाद फिर उसका कलेक्शन के बाद भी सुबह चल रही होती है, ट्रस्ट भी सुबह बनाया जा रहा होता है, सिनेमेटअप भी सुबह चल रहा होता है, सब ड्रामे सुबह चल रहे होते हैं। फिर आपको वो कहते हैं ना, वो होता है ना, जब काम आ जाता है तब लोग भागा दौड़ी मचाते हैं, उससे पहले सो रहे होते हैं। फिर आपको वो दिक्कत होती है। 5 चीज़ें हैं। पहले ही रूम पे सफाई रखो। दूसरा खाना टाइम पे, फूड क्वालिटी। पहला क्लीननेस, दूसरा फूड की क्वालिटी, तीसरा रूममेट बॉन्डिंग, चौथा नोटबुक कंप्लीट, एंड 5वां प्रिपरेशन। ठीक है, अपुल की प्रिपरेशन। और हाँ, जो भी बंदा अपुल की तैयारी करवाने जाएगा, ठीक है, वो पहले या तो बता दो, वरना फिर मतलब मैं बताता हूँ, सुनो। जो भी बंदा तैयारी करवाने वाला है ना, तो ये उस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने उस बंदे का टी अप करे कि हाँ भाई, जो सीनियर आपकी तैयारी करवाएंगे ना कल अपुल के लिए, उन सीनियर का टी अप उस बंदे के सामने करना पड़ेगा। वो आपका काम बनता है। अगर मेरा पार्टनर है तो मेरा काम बनेगा कि मैं बताऊँ कि हाँ भाई योगेश जी आपके पार्टनर की तैयारी करवाने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, कि योगेश जी आपकी तैयारी करवाने जा रहे हैं, ठीक है, योगेश जी का एक्सपीरियंस ये है, उनको इतना पता है, ये सब चीज़ें मैं उनको बताऊंगा। सॉरी, मैं साथ कुछ काम कर रहा था तो बात गड़बड़ होगी, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा जो पार्टनर है मैं उसके सामने योगेश जी का टी अप करूँ, और मेरा जो इन्फ्लुएंसर है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मेरे पार्टनर के सामने जो नोटबुक कंप्लीट करवाने जा रहा है उसका टी अप करे। और रूममेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टी अप करें कि अरे किशोर जी आपकी तैयारी करवाएंगे, देखना, ठीक है। फिर किशोर जी के बारे में बताना है, वो चीज़ें उनकी तारीफ़ करनी है, ठीक है। वो सब कुछ कैसे करना हो कोई बाद में बताऊंगा, चीज़ लंबी पड़ जाती है। पर ये जितना ही वैल्यू क्रिएट करो, ये नहीं कि नोटबुक कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद जैसे तुम लोग ऑफिस में करते हो ना, इस क्लास से उठाया, पार्टनर को पानी पिलाया, फिर अगले में बैठा दिया बिना कुछ बोले, जैसे मतलब मामा का सॉरी जैसे भाभी का देवर लगता हो, ऐसे वो चीज़ नहीं चलती। समझो, पूरा ना एफर्ट करने पड़ते हैं। भाभी का देवर ये क्या होता है, वो तुम खुद ही हो गए ना, कह सकते हो। जैसे मतलब अपना भतीजा हो गया, इधर से उठाया अगली क्लास में बैठा दिया, होता है भतीजे को हम आगे सीट से उठा के उसको पीछे बैठा देते हैं, ठीक है, ऐसे वही सेम चीज़ें। तो वो चीज़ें ऐसा वहाँ पे नहीं चलेगा। प्रॉपर किसी की वैल्यू क्रिएट करो, जो कुछ भी कर रहे हो उसी की वैल्यू क्रिएट करो भाई, क्योंकि कुछ भी बिना मतलब नहीं मिलता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो उसकी वैल्यू रखो, अगर तुम किसी को कुछ मानते हो उसकी वैल्यू रखो, कुछ खा रहे हो उसकी वैल्यू रखो। दुनिया में जिसको जो कुछ मिल रहा है ना वो बहुत वैल्यू से मिलता है। जिस टाइम आप पानी वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम पे एक बंदा पानी के लिए तरस रहा है। जिस टाइम आप खाना खा के वेस्ट करो, उस टाइम एक बंदा खाने के लिए तरस रहा है। तो हमेशा भगवान के थैंकफुल रहो, हमेशा, ठीक है। तो अपने जो भी सीनियर तुम्हारे पार्टनर की तैयारी करवाने आ रहा है उसका अच्छा सा टी अप करो, उसकी वैल्यू क्रिएट करो, देन फिर उस बंदे की तैयारी स्टार्ट करवाओ। दैट्स इट। और एक और चीज़, को तैयारी कैसे करवानी चाहिए फिर कहीं बताऊँगा। इतनी चीज़ें बताने के लिए मतलब आप लोगों ने मेरे को पैसे नहीं दिए, इतना समझ में आएगा वही बहुत है। सो थैंक यू सो मच। ये 5 चीज़ें थी, सफाई, खाने की क्वालिटी, रूममेट का बिहेवियर, आपस में बॉन्डिंग,
चौथी चीज़ नोटबुक कंप्लीट, और पांचवा रात को प्रिपरेशन। अगर आप ये चीज़ करवा लोगे, मैं लिख के देता हूँ, आपके पार्टनर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको अपने हिस्से से कराने दो, ठीक है। इतना काम है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं नहीं समझा सकता भाई। सो थैंक यू सो मच मुझे जितना सुनने के लिए। मेरा नाम अश्विन है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। ये 3 काम याद करके कर देना। और चाहते हो कि अगली वीडियो तो पहली बार तुम्हें देखने को मिले, तो बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम के बाद एक चीज़ आने वाली है बहुत अच्छी। सो उसके लिए आपको मेरे से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं जल्दी। गुड बिजनेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।